हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार में नीट 2024 में कितना सेफ स्कोर आने वाला है। कितनी मार्क्स आप नीट 2024 में लाते हो तो आपको बिहार में कोई न कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और सेफ स्कोर की बात करें तो इसमें हम लोग गवर्नमेंट एवं प्राइवेट दोनों कॉलेज की बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट में कितना आपका सेफ स्कोर आने वाला है और प्राइवेट के लिए आपका कितना सेफ स्कोर आने वाला है। ये टॉपिक मैं इसलिए चूज किया क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे यूट्यूब के कमेंट में एक ही सवाल आ रहे थे कि भैया यूआर कैटेगरी के लिए या फिर ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए बिहार के लिए क्या सेफ स्कोर है। तो फाइनली आज की वीडियो हम लोग इसको कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और आपको ये वीडियो अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो डेफिनेटली आपको बिहार के सेफ स्कोर के बारे में आइडिया लग जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट बच जाता है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं, या आप पर्सनली हमसे बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फॉलो करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको बिहार के नीट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये चैनल सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। कुछ एक दो वीडियो आपको बिहार के अलावा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे सारे बिहार के नीट के काउंसलिंग के रिलेटेड ही आपको मिलेगा। मैंने ऑलरेडी बिहार के लिए नीट 2024 में कितना कटअप रहने वाला है, 2023 में कितना कटअप गया था, कैटेगरी वाइज सारे कैटेगरी के लिए कितना 2023 में कितना कटअप गया था, उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो जैसे मान लीजिए कि यूआर के लिए 609 या 610 पे बिहार में कॉलेज मिला था, तो सारे बच्चों को ये लगता है कि 609 वाले बच्चे या फिर 610 वाले बिहार के बच्चे को अगर बिहार में कॉलेज मिल गया है तो डेफिनेटली 615 617 वाले कैंडिडेट को भी पिछली बार यानी कि 2023 में कॉलेज बिहार में मिला होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये 615 617 वाले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी साउथ में जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, या फिर सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट जो कि उधर मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ऐसे ऐसे जगहों पढ़ रहे हैं जहाँ पे उन्हें रहने का मन नहीं कर रहा, जहाँ पे खाना उन्हें बिल्कुल पसंद का नहीं है। क्योंकि आप साउथ में जाओगे वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपका अलग से होगा, कल्चरल प्रॉब्लम हो गया, खाना आप 5 साल रहोगे वहाँ का, वो पेशेंट भी वहाँ आते हैं हॉस्पिटल, आपको पता है कि वो रूरल लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपको साउथ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाने पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि उनको अपना स्टेट में या फिर बिहार या फिर नॉर्थ में ही कॉलेज मिल जाए। तो उसके लिए क्या आपको नीट 2024 में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो देखो, अगर 610 वाले को बिहार में कॉलेज मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 615 617 वाले स्टूडेंट्स को ही बिहार में कॉलेज मिल गया है। इसके लिए आपको काउंसलिंग का एक छोटा सा जो प्रोसेस है उसको हम बड़ी शॉर्ट में समझाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले देखिए काउंसलिंग होता कैसे है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होता है, फिर किसी स्टेट का काउंसलिंग स्टार्ट होता है। मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा 15 राउंड के लिए फर्स्ट राउंड हुआ, फिर बिहार का फर्स्ट राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड हुआ, फिर बिहार का सेकेंड राउंड हुआ, फिर ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड हुआ, फिर बिहार का थर्ड राउंड हुआ, यानी कि मॉपअप राउंड। तो 3 राउंड काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में हुआ और 3 राउंड काउंसलिंग स्टेट में हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि 3 राउंड तक मतलब फर्स्ट राउंड से आप अपग्रेड कर दिए, माने कोई कॉलेज मिल गया, सेकेंड राउंड में कोई अपग्रेड कर दिए। अब थर्ड राउंड में जो आपको सीट मिला या तो वो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो थर्ड राउंड के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते, या तो आपको लेना पड़ेगा या फिर नहीं लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कि थर्ड राउंड तक आपको ऑल इंडिया को दोनों आप ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं और बिहार के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, और थर्ड राउंड तक आपको ऑल इंडिया कोटा में भी कोई सीट मिल गया है। मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा से आपको मध्य प्रदेश में कोई सीट मिल गया और ऑल बिहार के स्टेट कोटा से आपको थर्ड राउंड तक आपको बिहार का कोई मान लीजिए भागलपुर कॉलेज मिल गया। तो आपके पास ऑप्शन हुआ कि आप या तो, अगर आपको लगता है कि आपका स्टेट जो ऑल इंडिया कोटा से जो सीट मिला है वो बेटर है तो आप ऑल इंडिया कोटा का सीट चूज कर लिए, या फिर जो आपको लगा कि नहीं ये स्टेट का सीट हमको स्टेट में रहना है, ये सीट ज़्यादा बेटर है, तो आप वो कॉलेज ले लिए।
लेकिन प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के लिए आती है, मान लीजिए 620 तक आपका बिहार का या फिर स्टेट का थर्ड राउंड तक 620 कटअप चला गया जनरल के लिए। मैं एक कैटेगरी का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, ये सारे कैटेगरी के लिए अप्लाई होता है। तो मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 620 मार्क्स तक थर्ड राउंड तक बिहार में कटअप गया, और उसके बाद क्या हुआ, अब जो 620 के नीचे वाले कैंडिडेट हैं, पिछले मान लीजिए 620 गया, अब जो 616 617 मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं, उन आपको क्या लगता है कि वो मॉपअप राउंड के बाद स्टेट राउंड के लिए वेट करेंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपका स्टेट का मॉपअप कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा, सबसे पहले होगा ऑल इंडिया कोटा का स्टेट राउंड होगा, और फिर स्टेट का स्टेट राउंड होगा। तो मॉपअप राउंड तक जितने बच्चे स्टेट के लिए वेट किए, 620 तक मान लीजिए वेट कर लिए, अब जिसका 616 या 617 मार्क्स है, वो जैसे ही ऑल इंडिया कोटा का स्टेट राउंड काउंसलिंग होगा, उन्हें वहाँ पे सीट मिलेगा, और सीट अलॉट होता है तो उन्हें वो कॉलेज लेना पड़ेगा। अब लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए 616 से 617 मार्क्स है उनका, और उन्हें लग रहा है कि स्टेट में 10 से 15 सीट बच के आएगा यूआर कैटेगरी के लिए, और 10 और उस 8 से 10 में उनका और सिलेक्शन स्टेट में नहीं हुआ, तो चूंकि उनको ऑल इंडिया कोटा का स्टेट राउंड से सीट मिला हुआ है, इसलिए बाद में और ऑल इंडिया कोटा का स्टेट राउंड से सीट मिला हुआ है, अगर वो कॉलेज को छोड़ते हैं तो फिर वो ऑल इंडिया कोटा का स्पेशल स्टेट राउंड जो स्टेट राउंड के बाद होगा, स्टेट राउंड के बाद एक स्पेशल स्टेट राउंड होता है कि जो 1-2 सीट और बचा रह गया बाय द वे, तो वो उसके लिए स्पेशल स्टेट राउंड कंडक्ट होता है। तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के स्टेट राउंड में सीट मिल गया है, अगर आप वो छोड़ते हो तो ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग से तो आप बाहर हो जाओगे, और अगर मान लीजिए आपको फिर उसके बाद स्टेट में भी सीट नहीं मिला, तो आपका 1 साल बर्बाद हुआ, प्लस आप ऑल इंडिया कोटा का सीट छोड़े हो, तो आप अगली साल की काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि ऐसा रूल निकल चुका है कि अगर आप स्टेट राउंड का कोई सीट छोड़ते हो तो आप अगली साल की काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। तो आप जो कैंडिडेट मान लीजिए 616 617 मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं, जिनको जो कि बिहार का कटअप 609 610 गया है, पर उनका मार्क्स 616 617 मार्क्स है, पर वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं और उन्हें ऑल इंडिया कोटा के स्टेट राउंड से सीट लेना पड़ गया। अब क्या होगा कि मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा का स्टेट राउंड का कटअप गया 611 612, तो जितने 611 612 मार्क्स वाले बिहार के जितने कैंडिडेट होंगे, क्योंकि 620 तक बिहार का मॉपअप राउंड तक का कटअप गया था, और 620 के 611 12 तक का जो उस रेंज के जितने स्टूडेंट हो गए, उन्हें ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलेगा, क्योंकि 611 612 तक ऑल इंडिया कोटा में कटअप गया है। तो जितने कैंडिडेट होंगे वो बिहार के लिए रिस्क तो लेंगे नहीं। मान लीजिए 1-2 कैंडिडेट होंगे जिनका 620 में से 619 गया हुआ, तो वो 1 मार्क के लिए रिस्क ले सकते हैं, पर जो 615 16 614 होंगे, वो तो सारे मैक्सिमम कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा के स्टेट राउंड से सीट ले लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि अब 611 612 मार्क्स वाले सारे कैंडिडेट खाली हो गए, तो अब बचता है 609 610 वाले कैंडिडेट जिनको ऑल इंडिया कोटा से भी सीट नहीं मिला है और ना ही बिहार से सीट मिला है। अब बिहार का स्टेट राउंड होगा, तो मान लीजिए 10 से 15 सीट यूआर के लिए वैकेंट होके आता है, तो वही 610 वाले 609 वाले या फिर 608 वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट को सीट बिहार में मिल गया। तो क्या हुआ कि मुश्किल से 10 से 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 608 609 610 मार्क्स पे कॉलेज बिहार में मिला है, पर सबको ऐसा लगता है कि नहीं 608 610 वाले कैंडिडेट को बिहार में सीट मिला है, तो 614 615 618 वाले को ही मिला है। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जो आपको एक्चुअल जो कटअप लास्ट राउंड का स्पेशल स्टेट राउंड का कटअप दिखता है, वो कटअप वर्चुअल होता है, वो कुछ कैंडिडेट का होता है। इसलिए आपको बोला जाता है कभी आप स्टेट राउंड या फिर स्पेशल स्टेट राउंड का कटअप देख के आप अपना स्कोरिंग डिसाइड ना करें। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको सेफ स्कोर और आपको जानना है कि आपको स्टेट में आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मॉपअप राउंड यानी कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक का कटअप देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सेफ स्कोर डिसाइड करना पड़ेगा। तो 2024 में 2023 की बात हुई, 2023 में 620 622 तक मॉपअप में मिला था, तो 624 में कितना रहने वाला है मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि
यूआर और ओबीसी दोनों का कटअप लगभग इक्वल जाता है, 1 से 2 मार्क्स अपर नीचे होता है। आपके 625 से 630 तक आपका सेफ स्कोर रहने वाला बिहार, इससे डाउन नहीं जाएगा कटअप। इससे मतलब सेफ स्कोर इससे ऊपर ही हो सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। इसका रीज़न है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। और आपको पता है बिहार में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज बढ़ा है, वो है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज। एक कॉलेज बढ़ा है, 100 सीट्स बढ़ा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए, 25 लाख हो गए हैं। अदर स्टेट देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, हर जगह अदर स्टेट में 4-4, 5-5 मेडिकल कॉलेज एक साल में इंक्रीज होता है। पर बिहार है कि 2-3 साल में एक मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होता है। तो इस बार तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुआ है, पर उसका भी अभी तक एनएमसी का अप्रूवल नहीं मिला है। काउंसलिंग के टाइम में अगर उसको एनएमसी से अप्रूवल मिल गया तो 100 सीट इंक्रीज होगा। अदरवाइज अगर अप्रूवल नहीं मिला, फैकल्टी वहाँ पे सारे व्यवस्था अच्छी नहीं रही, तो उसको भी अप्रूव नहीं मिल सकता है। तो सीट ज़्यादा इंक्रीज होने रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट स्काई रॉकेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो आपको यूआर और ओबीसी के लिए सेफ स्कोर 625 पे 630 है। हाँ, वही में अगर बोले कि हमको सेफ स्कोर स्टेट के लिए नहीं, किसी भी मतलब हम और बिहार से हैं तो मिनिमम स्कोर सेफ स्कोर क्या हुआ कि हमको किसी अदर स्टेट में साथ में ही कॉलेज मिल जाए। तो अगर आपके 618 से 19 मार्क्स तक आपको और यूआर ओबीसी मिलाते हैं तो आपको बिहार के अलावा कहीं ना कहीं आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर बिहार में अगर आपको कॉलेज चाहिए तो 625 से 630 यूआर ओबीसी के लिए। वहीं और ईडब्ल्यूएस और ईबीसी की बात करें तो ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में कटअप डाउन देखने को मिला है। तो 620 तक आप बिहार में सेफ जोन में हो। वहीं ऑल इंडिया कोटा के लिए भी, ऑल इंडिया कोटा में यूआर और तो चूंकि ऑल इंडिया कोटा में ईबीसी कोई कैटेगरी होता नहीं है, जो ईबीसी होता है वो ओबीसी में आता है। तो अगर आप ईबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपको ऑल इंडिया कोटा में आपको वही 620 या फिर 615 तक, मिनिमम 617-18 तक आपको लाना पड़ेगा जनरल यूआर ओबीसी में। वहीं एससी की बात करें तो एससी में आपका कटअप ज़्यादा इंक्रीज होने के चांस है। आपका 510 नंबर तक बिहार में, अगर 510 नंबर तक बिहार में आप लाते हो तो आप सेफ जोन में हो। वहीं ऑल इंडिया कोटा के लिए 500 आप सेफ जोन मान सकते हो। और एसटी के लिए बात करें तो 480 मार्क्स आपका बिहार के लिए सेफ जोन है कि आपको बिहार में कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो गया, फिर जेएमसी बेतिया हो गया। 680 आप ऑल इंडिया कोटा के लिए भी, 680 बिहार के लिए भी। तो ये आपका सेफ स्कोर है। जनरल ओबीसी के लिए 625 से 630, ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए 618-19 से 620। वहीं एससी के लिए 510 और एसटी के लिए 480 से 490 आपका सेफ स्कोर है। मैंने कटअप का वीडियो ऑलरेडी, जो मिनिमम कटअप का वीडियो है ऑलरेडी बना दिया है, पर 1 से 2 दिन में आपका वो जो कितना मिनिमम कटअप गया है उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन का वीडियो आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार के कैंडिडेट है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार के काउंसलिंग तक आपको सारी हेल्प आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।